नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बढ़ती लापरवाही, बेलगाम कोरोना। जी हां, हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में तो कोरोना बम एक के बाद एक दिन फूट ही रहा है। आज भी एक ऐसा कोरोना बम फूटा है जिससे स्थिति काफी भयावह हो गई है, चिंताजनक हो गई है। हम इसी पर बात करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में एक दिन में कोरोना वायरस से 20 लोगों की मौतें हो गई हैं और 2667 नए केस सामने आए हैं। इस तरह से राजस्थान में कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,68,000 के पार पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 28,653 है। राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस का सबसे अधिक तांडव देखने को मिल रहा है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में जयपुर में 745 नए केस मिले हैं, जो एक दिन में मिलने वाले मामलों के लिहाज से एक रिकॉर्ड है। तो वहीं बढ़ते कोरोना मामलों पर विपक्ष भी राजस्थान सरकार को लगातार घेर रहा था। साथ ही कोविड वार्ड में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के दौरे पर भी अब राजनीति हुई थी, क्योंकि चिकित्सा मंत्री खुद कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतते हुए राज्य के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाया गया है। पिछले 10 दिन में राज्य में 30,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही भी भारी पड़ रही है। तमाम सख्ती के बाद भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपक चावला ने जायजा लिया जयपुर के इंदिरा बाजार का, जहां देखा कि लोग कोरोना को लेकर सजग हैं या नहीं। तो वहीं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का बढ़ते कोरोना मामलों पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की अगर बात कर ले तो कल करीब 2700 केस राजस्थान में आए हैं। जयपुर की बात करूं तो जयपुर में 700 के ऊपर केस आए हैं राजधानी में, और इसको लेकर आज सीएम अशोक गहलोत एक अहम मीटिंग भी लेंगे। बताया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन फिर से बनाया जाएगा और जहां भी कोरोना के केस आएंगे वहां पर लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। इस पूरे मसले पर आज बहस होगी और मीटिंग होगी। देखते क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन मैं आपको इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर बताऊंगा कि मौके की स्थिति क्या है। मैं राजधानी के 4 दीवारी क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ रायसर प्लाजा और इंदिरा बाजार के ठीक पास में। मेरे सहयोगी रवि शर्मा लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों में जागरूकता है। आप तस्वीरें देखेंगे कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, यानी कि इस भीड़ में अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर थे, लेकिन जैसे ही न्यूज़ इंडिया का कैमरा खुला तो सभी ने मास्क लगा लिए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो व्यापारी है जो कि प्याज बेच रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना और इनसे बड़े ही आसानी से जो खरीदार है वो ले रहे हैं। उनको अपनी जान की, अपने परिवार की फिक्र नहीं है और वो उनको ये भी नहीं करे, टोक भी नहीं रहे कि आप मास्क लगाएं। दूसरी ओर इंदिरा बाजार की तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि इंदिरा बाजार की स्थिति भी यही है। यहाँ पर भी जो है बड़ी मात्रा में जो गारमेंट्स का जो व्यापार है वो यहाँ पर चलता है और यहाँ पर भी इसी तरह से जो लोग हैं वो आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर कपड़े खरीदने आते हैं। सावे का सीजन, इसके चलते संभवतः यहाँ पर जो है भीड़ है। मास्क काफ़ी लोगों ने कुछ हद तक लगा रखा है, जागरूकता काफ़ी हद तक देखी भी जा रही है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते और अपनों की परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक जब मैंने तस्वीरें दिखाई, अभी तक लगभग सभी लोगों ने मास्क लगा रखा है। अच्छी बात है कि लोग जागरूक है और इसी तरह से जागरूक भी रहे, ताकि जो कोरोना का केस है, ग्राफ है, वो लगातार बढ़ता जाए। लेकिन ना सिर्फ पुलिस के डर से, ना मीडिया के डर से, किसी के डर से नहीं, अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए ही सही, लेकिन मास्क ज़रूर पहने। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसी तरह से जागरूक रहे, मुस्तैद रहे और अपने और परिवार की सुरक्षा को समझे। सहयोगी रवि शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
राजधानी में कोरोना का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, नई गाइडलाइन जारी की गई, किस तरह से और ज़्यादा सख्ती शहर के भीतर की जाएगी? कंटेनमेंट जोन के निर्धारण और उस क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश हुए हैं और इसमें जो भी कंटेनमेंट जोन की सूचना हमारे पास आएगी उसमें लॉकडाउन लगाया जाएगा और उसकी सख्ती से पालना भी कराई जाएगी। लॉकडाउन लगने के पश्चात उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र विशेष को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, उसमें अनिवार्य सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और आवागमन के अतिरिक्त और कोई भी आवागमन नहीं होगा, उसको पूरी तरीके से कंटेन करके रखा जाएगा। अभी जिस हिसाब से मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, इस मौसम में वैसे भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट और सांस के संबंधित परेशानी वाले पेशेंट वैसे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन बीते कुछ 2 हफ्तों में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में लोग जिस हिसाब से मार्केट में भीड़ भाड़ देख रहे हैं, वायु प्रदूषण है, उसकी वजह से कोरोना के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क वगैरह प्रॉपर जिस हिसाब से पहनना चाहिए वैसे पहन नहीं रहे हैं। बचाव किस तरह किया जाए सर? देखिए, बचाव के लिए तो जो पहले हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तो बचाव के वो 3 ही मंत्र हैं कि आपको मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हैंड वॉशिंग कीजिए, और जो आपको गाइडलाइन सरकार द्वारा बार बार और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा बार बार आपको समझाया था, उनको उन सब निर्देशों का पालन कीजिए। तो कोरोना बेलगाम होता जा रहा है राजस्थान में। राजधानी जयपुर में तो ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से राजधानी जयपुर का आपने जायजा लिया, इंदिरा बाजार का, लोग बेमास्क घूम रहे थे, लापरवाह वहां पर हैं, व्यापारी वर्ग भी लापरवाह है, जबकि सरकार ने मुहिम भी चलाई है, नो मास्क नो एंट्री। क्या इस मुहिम का कुछ असर होता दिखाई नहीं दे रहा? लोगों को मास्क ना लगाने पर 200 की जगह 500 रुपए का चालान कर दिया गया है। क्या इसका भी कुछ डर लोगों के जहन में अब तक हो नहीं पाया है? और लोग इस बीमारी को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? क्या सरकार जो कुछ भी जागरूकता के लिए कर रही है वो काफी नहीं है? कहा कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, और यही लापरवाही है, इसी की वजह से रोजाना के नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। कल की अगर मैं बात कर लूँ, अभी 6 बजे की अभी रिपोर्ट आना बाकी है, कल की अगर मैं बात कर लूँ, कल की रिपोर्ट का हवाला दूँ तो करीब 2700 पूरे राजस्थान में केस थे, और राजधानी जयपुर की अगर मैं बात कर लूँ तो 745 केस राजधानी जयपुर में आए थे, जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा केस है। कभी भी इस तरह के 700 से केस नहीं आए, हमेशा 500, 600, 400 केस आए, लेकिन कल की बात करें करीब 700 के ऊपर केस आए। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी गई है। जिस समय मार्च, अप्रैल, मई जो लॉकडाउन लगा था, तब लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर था, लोग अपने मन से भी जो है कहीं ना कहीं जागरूक थे। सरकारों ने सिर्फ एक अपील की थी कि आप लोग अपने घर से ना निकले, और उस अपील को काफ़ी हद तक फॉलो भी किया था। फिर भी अगर कोई निकला था तो पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं मेरे सहयोगी के साथ अभी इंदिरा बाजार भी गया था और कई सारे बाजार भी गया हूँ। वहाँ पर जैसे ही कैमरे खुले तब तो लोगों ने जो मास्क है अपने वो लगा लिए, लेकिन कैमरे खुलने से पहले दूसरी निगाहों से देखा तो कहीं किसी ने भी जो मास्क है वो नहीं लगा रखा था। यहाँ तक कि जो सब्जी वाला है वो बिना मास्क के लोगों को दे रहा है। अब एक सब्जी वाला बिना मास्क के अगर इतने लोगों को, कितने घरों में वो जाता है, अगर वो मान लीजिए अगर वो संक्रमण में निकल गया तो कितने परिवार को, कितने लोगों को संक्रमित कर देगा। तो यही अभी जो लापरवाही है वो देखी जा रही है, और इसको देखते हुए अब नौबत ये आ गई है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। 65,000 घर लॉकडाउन की जद में आ चुके हैं। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, यानी कि लॉकडाउन, अगर मैं दूसरे साफ शब्दों में कहूं तो ये वो पुराना वाला लॉकडाउन नहीं है कि सब कुछ लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल लॉकडाउन सिर्फ इतना सा रहेगा कि कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे प्रदेश में, जयपुर में, और जहां जहां जो भी हॉटस्पॉट है, यानी कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। ऐसी कॉलोनी, ऐसे इलाके, ऐसे घर जहां पर कोरोना के केस है, उस घर, जिस घर के अंदर कोरोना के उस घर और उसके आसपास के 1-2 घरों को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा, और वहां पर जो है सख्ती कर दी जाएगी। अभी की मैं बात कर लूं तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि जहां पर जो भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो वो घर से निकल भी रहा है, सब्जी लेने भी जा रहा है और अन्य सामान भी लेने जा रहा है। बिल्कुल दीपक, ये आपने बहुत बड़ी बात कही हद तक। जी दीपक, ये बहुत बड़ी बात कही। अगर अभी कोई शख्स कोरोना से संक्रमित होता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है, बेरोक टोक वो कहीं भी चला जाता है,
क्योंकि देखिए उसके माथे पर तो लिखा नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, अब सामने वाले को वो संक्रमित कर रहा है, ये उसकी लापरवाही है। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। इस पर क्या कुछ कार्रवाई सरकार करने जा रही है? बिल्कुल, सीएम इसको लेकर काफ़ी चिंतित है और संभवतः इसको लेकर मीटिंग भी होगी और मीटिंग में कई बड़ी अभी ऐलान भी हो सकते हैं। कई सारी विशेष चर्चाएं वो करनी बाकी है और विशेष जो निर्देश है वो देने बाकी है। बहरहाल एक बार फिर से जब मैं पुरानी बात करूं तो पहले भी राजस्थान पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी थी सख्ती करने की और कोरोना के गिराव को रोकने की। मुझे वो दौर भी याद है जब एक व्यक्ति का अगर केस आता था, मैं रामगंज की बात कर रहा हूं या गलता गेट में, इन क्षेत्रों में उस व्यक्ति की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है और उससे पता लगा था कॉल डिटेल्स के माध्यम से वो किस किस से मिला। वो सख्ती थी और काफी हद तक उस समय कोरोना को रोका भी गया था। भीलवाड़ा मॉडल का पूरे देश भर में जिक्र हुआ था, बहुत अच्छा काम किया था वहां के प्रशासन ने और राजस्थान पुलिस ने। वैसे ही सख्ती की जरूरत है। माना कि अब एकदम से पूरा लॉकडाउन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सख्ती बहुत जरूरी है। भानु, एक मिनट में मेरे सहयोगी जो लोकेश है उनसे भी एक बार चर्चा कर लेता हूं। मेरा सवाल बिल्कुल साफ है। इस समय चुनाव चल रहा है, पंचायतों के चुनाव चल रहे, देखा जा रहा है कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग, नेता सभाएं कर रहे हैं, बिना मास्क के लोग जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि जब तक आम जन पे आप सख्ती कर रहे हो लेकिन इन नेताओं पे सख्ती नहीं कर रहे, तो कैसे इस कोरोना को रोक सकते हैं? लोकेश, आप पूरी अपडेट ले रहे हैं, क्या कुछ स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है? दीपक, जिस प्रकार की तस्वीर कोरोना को लेकर प्रदेश में है, वाकई में भयावह स्थिति है। और पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक तरफ अपील की जा रही है राजस्थान की जनता से कि कोरोना के जो तमाम प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस है उनकी पालना की जाए, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के ही मंत्री, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही राजनीतिक दल के नेता लगातार चुनाव मैदान में हैं। और जिस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना वहाँ नहीं की जा रही, मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा और बड़ी बड़ी सभाएं वहाँ आयोजित की जा रही है। भले ही राजनीतिक चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इस समय कोरोना के महामारी के दौर में जिस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग लगातार मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए अडिग है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो तस्वीर, क्योंकि इन्हीं राजनीतिक लोगों से लोग इनको आदर्श मानते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं, यदि इनकी ओर से इस तरह का संदेश जाता तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और तमाम मंत्री, चाहे वो राजस्थान सरकार के मंत्री बीडी कल्ला हों या तमाम जो मंत्री हैं, वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अभी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो काफ़ी अहम थे, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान जिस प्रकार के मीटिंगों का आयोजन किया गया और जिस प्रकार तूफानी दौरे ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए, तो कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से निकलकर कोरोना गाँव में भी पसार सकता है और वो काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ इस तरह का जो कल्चर है, लोगों से मिलने की जो परंपराएं रहती हैं वो कहीं ज़्यादा होती हैं शहर के बजाय। तो यदि ये कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसार लेता है तो राजस्थान में भयानक स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए राजस्थान सरकार के मंत्रियों को और तमाम राजनीतिक दलों को जो राजनीति में ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि जो कोरोना है उसका वैक्सीन अभी तक नहीं आया और जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक लोगों को कोरोना से बचना है और तमाम जो उपाय हैं वो काम में लेने हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उनके मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार अपील की गई थी। तमाम जो नेता विधायक मंत्री हैं उनके घर के बाहर होर्डिंग्स लगा दिए गए थे, नो मास्क नो एंट्री। तमाम सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें बिना मास्क एंट्री नहीं दी जा रही थी और बड़ा एक जुर्माना भी रखा गया था राजस्थान में, तो लागू भी कर दिया गया कि यदि मास्क लगाना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं इस तस्वीर से बचने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को बचाने के लिए और राजस्थान की जनता को बचाने के लिए राजनीतिक लोगों को सतर्कता बरतनी है। जी लोकेश, आपको लगता नहीं कि इस चुनाव से कोरोना में एकदम से काफी बड़ी वृद्धि हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, रोकना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर। कोरोना पांव पसार रहा है, आप देख रहे हैं 2,000 मामले राजस्थान से आ रहे हैं। दीपक, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, मेरे साथ इस चर्चा में कुछ और भी लोग जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय चौधरी, अध्यक्ष अखिल राजस्थान से डॉक्टर अजय चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अखिल राजस्थान सेवारत के। जी डॉक्टर अजय चौधरी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ जी नाम है मेरे संघ का जी, और ये राजस्थान के पूरे जो भी सरकारी चिकित्सक है उनका संगठन है। जी बिल्कुल, डॉक्टर अजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय चौधरी जी, जिस तरह से एक के बाद एक कोरोना के नए रिकॉर्ड राजस्थान में बन रहे हैं, जयपुर में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, नया नया रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भी 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित निकले हैं अगर जयपुर की अगर हम बात करें
तो इस तरह से सर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कितने चिंताजनक है और क्यों हम इनको रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि इतना जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तरह तरह के जुर्माने लगाए जा रहे हैं, बावजूद भी कोरोना को हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं राजस्थान में? देखिए भानु जी, अभी मैंने आपको सुना, जी। आपने जिस प्रकार का एक अंदेशा बताया और जिस प्रकार की परिस्थितियों को आकलन आपने किया, वाकई ये सार्थक आकलन है। और हमने ये देखा कि शहरों में लापरवाही, शहरों में हम समझते हैं कि पढ़े लिखे और शिक्षित लोग रहते हैं ज्यादा तादाद में, और ये भी देखने में आया है कि ज्यादातर शिक्षित लोग ही इसकी चपेट में आए हैं पहले जी। और ये परिस्थितियां जो बनी वो पहले एक त्योहारी सीजन से शुरू हुई, उससे पहले निकाय चुनाव जो जयपुर, जोधपुर, कोटा वगैरह में हुए, उससे एक परिस्थिति बिगड़ी, और उसके पश्चात जो सावन का सीजन आया है, शादियों का सीजन आया है, और उसमें लगातार बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ है खरीदारी के लिए। गांव के लोग जो शहरों में आ रहे हैं और वो एक बेतरतीब सी स्थिति पूरे शहरों में हो गई है। और वो जो अंदेशा आपने जताया कि ये परिस्थिति, अगर ये लापरवाही जो कि शहरों में हुई वो अगर गांवों में प्रवेश कर गई, क्योंकि गांव के लोगों में एक मिथक सा हो गया है कि कोरोना कुछ है ही नहीं जी, बिल्कुल। गांव में सोशल डिस्टेंसिंग स्वतः रहती है, और वहां नहीं गया था अब तक कोरोना। और अगर वो परिस्थिति क्रिएट हो गई तो हमारे लिए बड़ी चिंताजनक ही नहीं बल्कि भयावह स्थिति होगी। और इस सारे चीज को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जिस प्रकार राजस्थान के राज्य सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कि पहल की, जिसको कि पूरे भारत में ही नहीं वरन विश्व में भी सराहा गया, और प्राइवेट अस्पताल को भी इसमें शामिल किया गया है। और अब जिस प्रकार दूसरी लहर जब आई है तो हर जगह, हर जिले में प्राइवेट अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें समय रहते सावचेत होना चाहिए था, और सावचेत होने में जो भर्ती परीक्षाएं कांस्टेबल की हुई वो भी एक बड़ा, जिसमें 18 लाख के लोग प्रतिभागी जो थे वो एक केंद्रों पे शामिल हुए हैं, और उसके ये परीक्षा रोकने का प्रयास भी राजस्थान की सरकार ने किया था। और उसके अलावा अन्य परीक्षाएं भी रोकने के लिए ये किया आवेदन, किंतु पता नहीं माननीय न्यायालय ने किन परिस्थितियों में ये निर्णय दिए कि जो निकाय चुनाव नहीं होने चाहिए थे, अभी चुनाव की आवश्यकता से अधिक है कि लोगों की जान की सुरक्षा की जाए, क्योंकि जान जोखिम में है। हाँ, हम दीपावली को नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी हमें इस प्रकार की चुनाव, और अब तो चुनाव जो है ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच के चुनाव हुए, और उसके बाद में अब चुनाव जो है वो बीडीसी मेंबर, जो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए हो रहे हैं। एक तरीके से वो गाँव में त्योहारों से ज्यादा ध्यान ग्रामीण जनता जो है वो इन चुनाव का रखती है और एकत्र होते हैं। और लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी जी, जब कुछ सब अनलॉक हो चुका है, ऐसे में सिर्फ एक स्कूल रह गए हैं अनलॉक होने के लिए, तो ऐसे में अब जब कोरोना में वृद्धि हो रही है तो आम लोग क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं वे मास्क लगाते हैं? क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं? क्यों वो इसको इतने हल्के में अब कोरोना को ले रहे हैं? क्या देश में रिकवरी रेट बढ़ने लगी है कोरोना को लेकर? क्या इस बात को लेकर लोग चिंता अपनी कम कर दिया उन्होंने कि अब तो लोग ठीक ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? देखिए, मैंने एक मिथक की बात की कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोरोना नहीं गया तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में ये हो गया अंदेशा। लोगों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें 1% मृत्यु होती है। लोगों को पहले कोरोना की इतनी भयावह स्थिति का आकलन बाहर के विदेशों से जो समाचार मिल रहे थे उससे हुआ, और उसके बाद में जब ये एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे समाज में कोरोना वायरस आ रहा है, और लगातार देखते, अब आप उस स्थिति का आकलन जब तक स्वस्थ है उस समय तक नहीं कर सकते, आपका परिवार भरा पूरा है जब तक नहीं कर सकते। किंतु जब खुद के परिजन को आप खोते हो और उस पीड़ा का एहसास करते हो कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा, और वो क्यों नहीं रहा, कोरोना के कारण नहीं रहा, तब आप समझ सकते हो कोरोना का दर्द। जब आपने खुद ने कोरोना को देखा हुआ, मरीजों को देखते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो वहां जो स्थिति मरीजों की देखते हैं कि उनके चेस्ट इन्फेक्शन की स्थिति ये है कि जो SRCT का स्कोर है वो 20 से अधिक की लोगों को ऐसा आ रहा है, और उस परिस्थिति के अंदर लोग सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, उनको हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, और ऐसी स्थिति के साथ साथ लोग इतना महसूस कर रहे हैं कि एक हाथ अपना हिला के और दूसरी साइड में नहीं रख पा रहे हैं। तो दर्द का आकलन तो खुद महसूस करता है,
जिसके पैर नहीं फटी भी आई वो क्या जाने पीर पर आई, वो वाली स्थिति है। बिल्कुल तो बिल्कुल, कोरोना को हल्का मत आंकिए। और बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही डॉक्टर अजय चौधरी, कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दीपक चावला जुड़े हुए हैं। दीपक, सरकार अब इस पर क्या कुछ और कदम उठाने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक मीटिंगें हो रही हैं, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का निर्णय ले लिया, कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू का निर्णय ले लिया, अब आगे क्या कुछ रहेगा? क्या शहर में लॉकडाउन लगाने की स्थिति में हम आ चुके हैं? बिल्कुल भानु, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, सवाल किया। कई कॉल मेरे पास लगातार आ रहे हैं, लोगों में एक संशय का माहौल बना हुआ है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है राजस्थान में या जयपुर में। मैं एकदम क्लियर कर दूं कि अभी इस वक्त लॉकडाउन की कोई भी स्थिति नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कंटेनमेंट जोन डिसाइड किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कल की बात करूँ तो वैशाली नगर में, गोपालपुरा में, दुर्गापुरा में, मानसरोवर में, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर करीब 28 से 30 केस आ रहे हैं। तो आप इनको ये कह सकते हो कि कंटेनमेंट जोन में है, लेकिन इनका पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था अपने लाइव में शुरू होने से पहले कि जिस घर में कोरोना का केस है उसके आसपास के जो घर है, दो या 3 घर, केवल वहीं पर पुलिस सख्ती करेगी। हो सकता है थाना पुलिस का एक सिपाही वहां पर बैठा दिया जाएगा निगरानी रखने के लिए कि उस घर से कोई वहां से बाहर ना जा सके। इसके अलावा कोई भारी व्यक्ति उन घरों में नहीं जा सकते, जिससे कोरोना का जो प्रभाव है वो काफी हद तक रोका जा सकता है। अब बस सख्ती ही बाकी है। पुराने इतिहास में चला जाऊं, 8-9 महीने बीत चुके हैं, उस समय भी रोका गया था। हमारे डॉक्टर जो थे वो मुस्तैदी से इसका सामना कर रहे थे और इसका इलाज कर रहे थे, लेकिन सड़कों पर हमारी पुलिस हमारे लिए तैयार थी और लगातार वो हमें समझाइश कर रही थी। प्यार से समझने वालों को प्यार से भी समझाया था कि आप घर से ना निकले, और जो नहीं समझते उनकी गाड़ियां भी जब्त की गई थी। एक बार फिर से दीपक, अस्पतालों की क्या स्थिति है इस बार? जो लड़ाई है, जंग है दीपक, शहर के अस्पतालों की स्थिति देखिए। राजस्थान की अगर मैं बात जी देखिए, बिल्कुल भानु, राजस्थान के अस्पतालों की मैं बात कर लूँ तो सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दे रखे। एक हाल ही में एक अच्छा डिसीजन लिया है कि जो जांच की जाती है वो 1200 की जगह अब 800 में ही होगी। इससे पहले वो 2200 थी, फिर 1200 की और अब 800 किया। इसी तरह से जो इलाज है वो भी क्लियर कर दिया है कि इन दरों पे आप कर सकते हो और कोई ज़्यादा रुपए नहीं लेने चाहिए थे। अभी तक ऐसी कोई भी सूचना बिल्कुल भी राजधानी जयपुर या राजस्थान से नहीं आती कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनाया गया हो किसी निजी अस्पताल द्वारा। ये अच्छी एक व्यवस्था है कि लगातार जो मेडिकल के ऑफिसर है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मैं बेड की अगर बात कर लूँ, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मरीज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कई बार जो है अस्पतालों में उनको भर्ती करने के लिए जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि एक चिंता का विषय है। और ये बात सही भी है, कोई अस्पताल है उसकी बेड की कैपेसिटी हो या उसके मरीज लेने की जो कैपेसिटी हो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और अचानक से मरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल कोरोना में ऐसा हुआ है। कोरोना में दीपक, बिल्कुल इतने मरीज अगर एक साथ आएंगे तो अस्पतालों में हालांकि इंतजाम रहते हैं, लेकिन दिक्कतें आती जरूर हैं। डॉक्टर अजय चौधरी, एक व्यक्ति अगर कोई कोरोना संक्रमित निकलता है, पॉजिटिव होता है, शुरुआत में ही अगर उसको पता चलता है तो कितने दिन तक और कब तक वो अपने घर पर होम क्वारंटाइन रह सकता है? डॉक्टर अजय चौधरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया है। दीपक, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अस्पतालों की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वहां मरीज तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको बिस्तर, बेड मुहैया करवाना इतना आसान नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरह से इंतजामात किए जाते हैं क्योंकि बेड पहले से ही वहां फुल हैं। अब ऐसे में अगर इसी तरह से कोरोना बम राजस्थान में या राजधानी जयपुर में या अलग अलग प्रदेशों में फूटता रहेगा तो क्या कुछ होगा? भानु, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक बात और अपनी रखना चाहूंगा। जी दीपक, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। डॉक्टर अजय चौधरी मेरे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, कनेक्शन टूट गया था शायद। जी अजय जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है भानु जी। जी अजय जी, मेरा सवाल ये था कि अगर किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, अस्पताल में अगर उसे बेड भी मुहैया नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से, तो वो कब तक और कितने दिन तक अपने घर पर होम क्वारंटाइन रह सकता है और किस दवा का सेवन कर सकता है? देखिए, पहले बात तो भानु जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि राजस्थान में के किसी भी जिले में
जयपुर जहाँ की सबसे ज्यादा आपने प्रकोप बताया, उस जगह से लेके और सुदूर बाड़मेर, गंगानगर, धौलपुर, झालावाड़ सभी स्थानों पर पर्याप्त बेड की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। और यहाँ मैं अपने सीकर में, चूंकि मैं अरिजदा का अध्यक्ष होने के साथ साथ सीकर का सीएमएसओ भी हूँ, तो मैं सीकर की स्थिति बताऊं कि आज की स्थिति में मेरे पास में केवल 54 ऐसे मरीज हैं जिनको की हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है। अन्य जो मरीज हैं जो कि नॉन सिम्टोमेटिक है और जिनको घरों में होम आइसोलेट 14 दिन के लिए किया गया है, और 14 दिन होम आइसोलेट करने के साथ साथ उनके पास में 3 बार, कम से कम 3 बार 14 दिन के भीतर कॉल किया जाता है। उनको कोई भी औषधि की आवश्यकता हो, कोई मेडिसिन की आवश्यकता हो तो बाकायदा उन तक पहुंचाई जाती है। ऐसी राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था अमल में लाई गई है। उसके अलावा उनको अगर किसी परिस्थिति में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी महसूस होती है रात्रि में भी, तो उसके लिए एम्बुलेंस तैयार खड़ी रहती है और वो उनको हॉस्पिटलाइज करके शिफ्ट करती है। यहाँ पे 3 से अधिक हॉस्पिटल, जो 4 हॉस्पिटल बल्कि प्राइवेट सेक्टर के भी इस सेवा देने के लिए आगे आए हैं। हमारे यहाँ पे हमने एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल राज्य सरकार की तरफ से एक स्थापित किया है सांवली में, जिसमें कि हमारे पास में 250 बेड है। आज उसकी स्थिति का आकलन करें तो उसमें 25। चलिए ठीक है डॉक्टर अजय जी मेरा सवाल बस इतना था, अगर कोई स्वेच्छा से होम आइसोलेट होना चाहे तब क्या हो सकता है, उसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय चौधरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना को लेकर स्थिति भयावह होती जा रही है और जो चिंता का विषय है इसको लेकर सरकार भी गंभीर है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आगे अभी और भी फैसले लेने पड़ सकते हैं जो काफी कड़े हो सकते हैं। उससे पहले की स्थिति बिगड़े, लोगों को खुद ही सुधर जाना चाहिए, खुद ही जागरूक हो जाना चाहिए। मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी अवश्य रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।